हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन से खाद्य पदार्थ बेस्ट है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। हमने ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से काफ़ी वीडियोस किए हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ कौन से, बुरे कौन से हैं, सब हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है। आज एक डिटेल लिस्ट आपको देंगे कौन कौन सी चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए और क्यों कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए फूड प्रोडक्ट्स में अच्छा माना जाता है ओट्स में या ओट मील में बीटा ग्लूकन्स होते हैं जो कि आपका एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। आप सुबह नाश्ते में अगर इसको लेते हैं या अलग अलग तरह से इसको लेते हैं, रात के डिनर के टाइम पे लेते हैं, इसके साथ स्मूदीज को ले सकते हैं, इसके साथ अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों को मिक्स कर सकते हैं, इसके साथ फ्रूट्स वगैरह को भी डाल सकते हैं। ये इसको और ज़्यादा हेल्दी और पौष्टिक बनाता है। इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा है, फाइबर कंटेंट अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है, इसलिए काफ़ी हेल्दी फूड प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। इसके अलावा फैटी फिश एक अच्छा प्रोडक्ट है। फैटी फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छा रहता है जो कि आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। इसमें सैल्मन, मैकरल, ट्राउट, सार्डिन्स, ये सारी फिश जो है ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, एचडीएल लेवल्स को यानी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है। एटलीस्ट कोशिश ये करना चाहिए कि इसको हफ्ते में 1 से 2 बार लेना चाहिए। ओट मील तो आप डेली भी लेंगे तो कोई बुरा नहीं है। फिश का जहाँ तक सवाल है, हफ्ते में 1 से 2 सर्विंग्स एटलीस्ट होना चाहिए उन लोगों के लिए जो लोग नॉनवेज आइटम्स लेते हैं। इसके अलावा नट्स आपके लिए अच्छे हैं। आलमंड यानी बादाम, वॉलनट यानी अखरोट, पिस्ता और दूसरे नट्स जो हैं उनमें कंपेरेटिवली फैट्स हेल्दी होते हैं, फाइबर कंटेंट अच्छा है और प्लांट स्टेरॉल्स अच्छे हैं जो कि बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करते हैं यदि सीमित मात्रा में लिया जाए तो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि नट्स काफ़ी कैलोरी डेंस चीज़ होती है। यदि इसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा और आपका वजन बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसलिए सीमित मात्रा में अगर लिया जाए तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये नुकसानदायक हो सकता है। सारे नट्स के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल को अच्छा माना जाता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर आप लेते हैं तो ये कुकिंग के लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा हाई लेवल कुकिंग करने से ये ख़राब हो सकता है। लेकिन यदि आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, खाना बनाने के अलावा गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, सैलड्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है ओवरऑल। लेकिन ये मान के चलना है कि कोई भी ऑयल बहुत फ़ायदा नहीं करता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी भी ऑयल को लेने से वो नुकसान करता है क्योंकि कैलोरीज तो उसमें होती हैं। हाँ, ये दूसरे ऑयल से कंपेरेटिवली कुछ बेटर है, पर ऐसा आप मत करना चालू कर दीजिए कि आपको अगर ऑलिव ऑयल लेने को बोला है तो आपको खाना में नहीं भी खाना है तो भी ऑलिव ऑयल आपने कटोरी में डाल डाल के खाना चालू कर दिया या ऑलिव ऑयल पीना चालू कर दिया एज अ टॉनिक। ये वैसा चीज़ नहीं है। ये बाकी ऑयल से बेटर है यानी कम नुकसान करता है। बाकी ऑयल्स के बदले अगर इसको आप लेंगे तो अच्छा है, लेकिन ये खुद से अगर ज़्यादा मात्रा में आप लेना चालू करेंगे तो ये भी वजन ही बढ़ाएगा और फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। इसके अलावा एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अच्छे रहते हैं। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। सैचुरेटेड फैट्स के बदले इसको एज अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाला फ्रूट की तरह अगर हम लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है और आप इसको रेगुलर बेस पे अगर कंज्यूम करते हैं तो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में ये मददगार साबित होगा। इसके अलावा आप दालें ले सकते हैं। दालें हैं, बीन्स है, लेंटिल्स है, काबुली चना वगैरह है, मटर है, अलग अलग तरह की किडनी बीन्स वगैरह है। ये सारी चीज़ें प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती है और इसमें हेल्दी प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स बहुत कम होते हैं। तो इनसे यदि आप अपना पेट भरते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलती है, वजन को कम करने में मदद मिलती है। इनको काफ़ी अच्छा फूड सोर्स माना गया है यदि आप इनको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो। अगर अलग अलग तरह के प्रोटीन्स के लिए आप एनिमल प्रोटीन्स के बदले अगर प्लांट प्रोटीन्स को सब्सटीट्यूट करते हैं और ज़्यादा फोकस प्लांट प्रोटीन्स पे करते हैं, दाल अगर पे अंकुरित चीज़ों पे करते हैं तो इससे आपका वजन भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम होंगे और हेल्थ के लिए भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि प्लांट प्रोटीन की ओवरऑल क्वालिटी एनिमल प्रोटीन से कम होती है, उसका पूरा अब्जॉर्ब नहीं होता है, वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड उसमें नहीं होते, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर उसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके लिए अच्छे हैं। जो भी ताज़ा फल सब्जी वगैरह आप ले सके वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। हरी साग सब्जी वगैरह पर ज़्यादा फोकस करें।
इसमें विटामिन और मिनरल्स अच्छे होते हैं। इनको आप अगर खाने में इनका प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। इसमें कंपेरेटिवली जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं और इसका जो ओवरऑल बेनिफिट है, ये वज़न कम करने में भी मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में भी मदद करता है और एक काफ़ी हेल्दी प्रोडक्ट है। ज़्यादा मात्रा में अगर फल सब्जियों पर हम फोकस करते हैं तो हमारी हेल्थ रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, बशर्ते वो ताज़ा फल सब्जी हो और उसमें पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह को उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हो। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक हो उतना अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज़ों में आजकल क्या है कि उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता और आजकल सब चीज़ों में केमिकल्स का इतना ज़्यादा प्रयोग होने लगा है कि वो हेल्दी के बदले अनहेल्दी हो जाते हैं। तो आपको वो चीज़ों का थोड़ा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहाँ से सब्जियाँ आ रही हैं, क्या क्वालिटी है और उसमें न्यूट्रिशन कैसा है, ओवरऑल उसका टेस्ट कैसा है, पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग वगैरह बहुत ज़्यादा तो नहीं किया गया। ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो फल सब्जियों को आप डायरेक्टली अगर लें, रॉ लें तो ज़्यादा अच्छा है। फ्रूट जूसेस का जहाँ तक सवाल है, फ्रूट जूसेस अच्छे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि ऊपर से डाल दिया जाता है शुगर, नहीं तो नमक या मसाला डाला जाता है, जो कि दोनों ही बुरा करते हैं दूसरे तरीके से। इसके अलावा जो फ्रूट जूसेस है उसमें जो अगर बॉटल पैक फ्रूट जूसेस आप लेते हैं तो वो कई बार फ्रूट जूस होता भी है कि नहीं उसमें, वो भी डाउटफुल है। ज़्यादातर उसमें सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, सिर्फ पानी और कुछ फ्लेवर्स ही रहते हैं। ज़्यादातर केस में कोई प्रॉपर जूस होगा भी या नहीं वो भी कई बार डाउटफुल रहता है। इसलिए घर पर ही फ्रूट जूसेस बनाएं, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। बाहर अगर आप ले रहे तो अपने सामने फ्रूट का जूस निकलवाएं, उसको पिए तो ज़्यादा हेल्दी है। ये सारी चीज़ें अगर आप बॉटल पैक वे में लेते तो कंपेरेटिवली ये उतना हेल्दी नहीं माना जाएगा जितना नेचुरल फ्रूट जूस है। अगर आप बॉटल में ला के 10 जूसेस रख लें और उसको डेली बेसिस पे पियेंगे तो ये उतना फ़ायदा आपको नहीं करेगा, उतना न्यूट्रिशियस भी नहीं होगा जितना रेगुलर फ्रूट जूसेस जो नेचुरली आप घर पर बनाते हैं या बाज़ार में अपने सामने बनवाते हैं, बिना शुगर या बिना उसमें नमक एक्स्ट्रा डाले। अगर आप उनको लेते हैं तो चलेगा, नमक थोड़ा बहुत डालेंगे तो चलेगा अगर टेस्ट के लिए डाल रहे हैं और खासकर अगर आपका हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है तो। पर ओवरऑल इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में टेस्ट मॉडिफिकेशन के लिए चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, खासकर शुगर का तो मैंने कई बार देखा है कि जहाँ पर भी आप जूस बनवाते हैं वो इतना ज़्यादा मात्रा में शुगर डाल देते हैं कि फिर फ्रूट का टेस्ट कम और शुगर का टेस्ट ज़्यादा आने लगता है और वो एज अ ड्रिंक जो आप लेते हैं वो फ़ायदा के बदले सिर्फ नुकसान देता है। तो इसलिए मेरा तो सजेशन यही रहता है कि जब भी आप फ्रूट जूस बाहर पे ही बनवाएं उनको क्लियरली बोल दो कि शुगर इसमें मत डालो। तो उससे कई बार ये भी पता चल जाता है कि फ्रूट अच्छा भी है कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फ्रूट होता है ख़राब, उसका टेस्ट कवर करने के लिए वो और ज़्यादा उसमें चीनी डाल देते हैं ताकि उसका टेस्ट बना रहे, लेकिन वो एक्चुअल नेचुरल अगर आप पियोगे बिना कोई फ्लेवर्स डाले तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि वो अच्छा फ्रूट भी था कि नहीं, वो ख़राब तो नहीं हो चुका था, वो अनहेल्दी तो नहीं था। इसके अलावा होल ग्रेन्स अच्छे हैं। होल ग्रेन्स में होल व्हीट, ब्राउन राइस, बार्ली, क्विनोआ या ओट्स, ये सारी चीज़ों में ऊपर का फाइबर कंटेंट नहीं निकाला जाता है तो ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में मदद करेगा। रेगुलर बेसिस पे आपको होल ग्रेन्स लेने चाहिए। सोयाबीन या सोया प्रोडक्ट या सोया से बना मिल्क, सोया से बना टोफू पनीर, टेम्पे, ये सारे जो सोयाबीन के प्रोडक्ट्स हैं इसमें फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। ये एक्सीलेंट प्रोटीन का सोर्स भी है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। रेगुलर बेसिस पे सोयाबीन को आपको लेना चाहिए। सोयाबीन के या सोया मिल्क के भी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, उसको हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। आपको जहाँ तक अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको लेना है और खासकर अगर आप फुल्ली वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो सोयाबीन वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, ये आप मान सकते हैं। इसके अलावा लहसुन अच्छा है। लहसुन अगर थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, पर कितना इफेक्ट करेगा, कितना एक्चुअल में कम करेगा और बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल में तो ठीक है, फिर भी आपकी मदद कर सकता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, बेसलाइन ही ज़्यादा है, LDL 200-250 है, उनमें इसको एज ए मेडिसिन आप बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते। मेडिसिन के साथ एज एन एड ऑन ले सकते हैं। बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल जिनका 100 के बदले 120 या 130 वैल्यू, उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये नहीं है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। थोड़ी मात्रा में या सीमित मात्रा में इसको लेंगे तो फ़ायदा कर सकता है। इसके अलावा चाय यानी ग्रीन और ब्लैक टी यदि आप लेते हैं तो उसमें कैटेचिन्स होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छे हैं। इनको आप रेगुलर अगर हर्बल चाय लेते हैं या ग्रीन टी, ब्लैक टी लेते हैं तो अच्छा है। दूध अगर आप उसमें डाल देते हैं, दूध खासकर अगर फुल फैट मिल्क हो, साथ में चीनी डाल देते हैं तो फ़ायदा करने के बदले नुकसान करने लगता है। तो अगर आप ब्लैक टी या ग्रीन टी लेते हैं तो वो हेल्दी है, आप रेगुलर मिल्क टी लेते हैं तो वो अनहेल्दी है। इसके अलावा फाइबर रिच फूड आपको लेना चाहिए। जो भी चीज़ों में जैसे फल सब्जी वगैरह है
इसके अलावा साइलियम हस्क आता है, ये सब में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है। ये सारा ही आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है। फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने से आपका कॉन्स्टिपेशन का या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी कम होता है और ये काफ़ी हेल्दी प्रोडक्ट माना गया है उन लोगों के लिए जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करना है। प्लांट स्टेरॉल्स और प्लांट स्टेनॉल्स, ये बेसिकली प्लांट बेस्ड कोलेस्ट्रॉल है जो कि नेचुरल कोलेस्ट्रॉल जैसे ही स्ट्रक्चर होता है नेचुरल कोलेस्ट्रॉल के साथ कंपीट करता है और ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि लोग को लगता है कि हम कितना भी अगर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाएं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि 70 to 80% जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बनता है वो लिवर के अंदर बनता है, बॉडी खुद उसको बनाती है और अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब चीज़ों से या फैटी एसिड्स को लेके बॉडी खुद ही अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकती है, बना सकती है। और आप सिर्फ वेजिटेरियन भी हो और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लो, कोई भी कोलेस्ट्रॉल नहीं लो, जीरो ऑयल डाइट भी लो, फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के एंजाइम लेवल पर डिपेंड करता है। और सिर्फ डाइट को चेंज करके या सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन करके आप हाई कोलेस्ट्रॉल को पूरा कंट्रोल कर लेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। काफ़ी केस में फिर भी मेडिसिन लगती है। बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल अगर आपका है, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आपका मैनेजेबल है, 100 का कट ऑफ है और आपका अगर एलडीएल 120-130 है तो आप उसको नॉर्मल पिला सकते हैं। पर डाइट चेंज करके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में 15 से 20% तक का बेनिफिट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 200 कोलेस्ट्रॉल को आप 100 पे ले आओगे, मुश्किल है, पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है, और उसको मेंटेन कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो डाइट और उतना स्ट्रिक्ट डाइटरी रेस्ट्रिक्शन को आपको लंबे समय तक मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होगा, नहीं तो वो वापस से उतना ही हो जाएगा। इसके अलावा फाइबर रिच ब्रांड, उसको लीजिए, फाइबर वाला ब्रांड प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जो चावल वगैरह के ऊपर जो हस्क रहता है उसको आप अलग से ले सकते हैं। ब्रांड जो है कई बार ब्रेकफास्ट में सीरियल्स की तरह से नाश्ते में या दही में मिला के खाने के लिए अवेलेबल रहता है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ये बेसिकली सीरियल्स या चावल वगैरह के ऊपर का जो हस्क पोर्शन रहता है वो रहता है, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप इसको अलग से ले सकते हैं, अगर आपको इसका टेस्ट सूट करता है तो ले सकते हैं। इसका क्या टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता, बहुत ब्लैंड होता है, तो कई बार लोगों को ये सूट नहीं करता है। और टेस्ट बढ़ाने के लिए लोग अगर चीनी या उसमें फ्लेवर्स डालते हैं तो फिर वो फ़ायदा के बदले उतना नुकसान करने लगता है। इसके अलावा बेरीज जो है वो एक अच्छा फ्रूट माना गया है। बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ये सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं, तो इसको आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। फ्रूट्स के मामले में ये सबसे अच्छा फ्रूट माना जाएगा यदि आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है तो। इसके अलावा कुछ प्लांट बेस्ड स्टीरॉल्स और स्टेनॉल्स आते हैं, उनके साथ आपके रेगुलर फूड प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाई किया जा सकता है, यानी आपके रेगुलर खाद्य पदार्थ या ऑयल जो आप लेते हैं उसमें कई बार ऊपर से प्लांट स्टीरॉल्स को डाला जाता है, और ये प्लांट स्टीरॉल जो है नेचुरल कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन करते हैं, उनको अपना काम नहीं करने देते, तो बेसिकली नेचुरल कोलेस्ट्रॉल का हार्मफुल इफेक्ट को कम करते हैं। तो इंडिया में तो उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी जगह आपके ऑयल्स पर या आपके खाद्य पदार्थों पे ऊपर से प्लांट स्टीरॉल्स डाला जाता है, तो ये कुछ फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा डार्क चॉकलेट को अच्छा माना जा सकता है। डार्क चॉकलेट में जिसमें कोको कंटेंट लगभग 70% से ज़्यादा होता है, तो वो आपकी मदद करता है क्योंकि उसमें फ्लेवोनॉइड्स अच्छे होते हैं। इसके बदले यदि आप मिल्क चॉकलेट लेना चालू कर देंगे और मिल्क चॉकलेट में आपका मिल्क कंटेंट भी ज़्यादा होगा, शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होगा, कोको कम होगा, तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल उल्टा बढ़ाएगा। डार्क चॉकलेट अगर आप लेते हैं तो वो अच्छा है कोलेस्ट्रॉल लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू, पर डेफिनेटली उसमें कैलोरीज काफ़ी होती हैं और वजन बढ़ाना उसका एक इंपॉर्टेंट इशू या साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा आप फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, सोरक्रॉट, किमची। सोरक्रॉट और किमची बेसिकली पत्ता गोभी से को फर्मेंट करके बनाया जाता है। काफ़ी चाइनीज़ डिशेज़ में आपने देखा होगा, चाइनीज़ थालियों में पत्ता गोभी को फर्मेंट करके यूज़ किया जाता है, वो बेसिकली किमची होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में मदद करता है, एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। वो एक अच्छा फूड प्रोडक्ट है, यदि आप उसको रेगुलर बेस पे लें तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। दही भी आप ज़्यादा मात्रा में लें तो भी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा कुछ स्पाइसेस जैसे कि हल्दी, अदरक, दालचीनी, इसके भी कुछ प्रोटेक्टिव इफेक्ट हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं, तो ये स्पाइसेस को आप अपने खाने में ज़्यादा डालेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करेगा। इसके अलावा अनार यानी पोमाग्रेनेट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स अच्छे हैं, जिसका आपके ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे पॉजिटिव या हेल्दी इफेक्ट होगा। इसके अलावा भी और काफ़ी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया है,
तो इसमें आज हमने 20 फूड प्रोडक्ट्स पर बात करी, इसके अलावा और प्रोडक्ट्स हैं उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।